जहाँ तक पीएमएवाई की बात है और कॉन्स्टिट्यूंसी है या मेरा जो गनस्तान ब्लॉक है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर गरीब लोग रहते हैं जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें नहीं हैं या रोज़गार नहीं है या कोई सरकारी मुलाजमत नहीं है। तो इस लिहाज से यहाँ के लोग मैं समझता हूँ ज़्यादा मुस्तहिक है। और यहाँ पर हमने पिछले 2 साल में कोशिश की है कि यहाँ पर भी जो बेघर लोग हैं, जो टीन शेड्स में अपना गुजर बसर कर रहे हैं, तो उस सिलसिले में हमने कोशिश की है और बहुत सारे लोगों ने अपने मकान तामीर किए हैं किसी हद तक, और बहुत सारे लोग अभी भी इंतज़ार में हैं, क्योंकि बार बार जो इसमें जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, जैसे इसमें ऑनलाइन करना पड़ता है, जो पिछले 2-3 साल में लोग अलग हुए हैं अपनी फैमिलीज से और टीन शेड्स में अपना गुजर बसर कर रहे हैं, तो उनके लिए अभी तक ये मुमकिन नहीं होता है कि उनको दोबारा ऑनलाइन किया जाए। और इस ज़मन में एक चीज़ ये भी मैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करना चाहता हूँ, मुतालबा करना चाहता हूँ, क्योंकि कंस्ट्रक्शन मटेरियल में जिस तरीके का बेतहाशा इजाफा हुआ है, उसमें जो ये अभी दे रहे हैं 1.5 लाख के आसपास जो ये रकम दे रहे हैं रूरल एरियाज़ में मकान बनाने के लिए, वो नाकाफ़ी है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल में जो इजाफा हुआ है, आपको मालूम है कि पिछले 2-4 साल में एक रेत का टिपर जो 5,000 में मिलता था, आजकल वो 16,000 से 20,000 रुपए तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इस वजह से मैं समझता हूँ कि जो इनको ये मकान बनाने के लिए माली मावनत दी जाती है, ये एक तो ये वक्त पर उनको वागुजार नहीं किया जाता है। अभी जो इस साल हमने यहाँ पर रिलीज़ किए हैं पीएमएवाईज़, उनको अगरचे पहला किस्त दिया गया है 50,000 का, लेकिन अभी दूसरे किस्त के लिए उनको कहा जा रहा है कि अभी पैसा नहीं है। तो इस लिहाज से उनको परेशानी का सामना है, और मैं इस रकम को बहुत ही कम समझता हूँ, नाकाफ़ी समझता हूँ। आपकी वसातत से मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालबा करता हूँ कि इनको कम अज़ कम 1 लाख रुपया और दिया जाना चाहिए। यहाँ पर अभी जो डेवलपमेंट चल रही है, जो प्रोजेक्ट्स अभी रूरल एरियाज़ में पंचायत में गवर्नमेंट की तरफ से उनकी टेंडरिंग जो हो रही है, उसमें एक अजीब सूरत हाल पैदा हुई है। वो जो उसमें कंपटीशन होता है, तो हमारे जो ये बेरोज़गार पढ़े लिखे जो नौजवान हैं, कुछ इनमें नए नए जो एज कंट्रैक्टर्स का प्रोफेशन इख्तियार किया हुआ है, तो ये कंपटीशन में 20% से 25% तक इसको कम करते हैं। अगर कहीं पर 10 लाख का कोई काम निकला है, 10 लाख का उसको एस्टिमेशन बनाया है, तो ये उसको 25% कम करके 7 लाख में ले रहे हैं, 6 लाख में ले रहे हैं। तो उस वजह से जो इन तामीरी कामों की डेवलपमेंटल वर्क्स की जो क्वालिटी ख़राब हो रही है, क्योंकि सब स्टैंडर्ड मटेरियल इसमें प्रोवाइड किया जाता है। और इस तरीके से कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसको, अगर एक कम से कम एक सीमेंट बैग जो एक मान लीजिए सब स्टैंडर्ड सीमेंट बैग का ही कीमत 500 रुपया है, तो जो हमारे कंट्रैक्टर्स उसको टेंडरिंग में रेट दे रहे हैं वो 400 का रेट दे रहे हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि वो उस काम को अच्छे तरीके से कर सकता है। इसी तरीके से जो दूसरे मटेरियल्स हैं, मिसाल के तौर पर अगर आयरन जो ISI मार्क आयरन होगा, तो अगर उसका रेट मार्केट में 7,000 है मान लीजिए, तो वो जो टेंडरिंग में उसकी रेट दे रहे हैं वो उसकी रेट 5,000 दे रहे हैं। तो मैं ये समझने से कासिर हूँ वो किस तरीके से उनकी टेंडर एक्सेप्ट की जाती है और किस तरीके से फिर वो इस काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इस वजह से लोगों को नुकसान हो रहा है, सोसाइटी का नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो काम अभी हो रहे हैं ये 1-1.5 साल में, 6 महीने में फिर गिर जाते हैं। और गवर्नमेंट को इस बारे में कोई ना कोई फैसला लेना चाहिए और ये कुछ ना कुछ इसमें नया तरीका इख्तियार कर लेना चाहिए, क्योंकि ये तो मैं तो इस बात को समझने से कासिर हूँ कि ये टेंडरिंग किस तरीके से एक्सेप्ट हो रही है, और ये कंट्रैक्टर्स जो हैं इनको कोई फ़ायदा, कंट्रैक्टर्स को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, उसका हमें एहसास है। लेकिन उसके बावजूद ये मेरी समझ से बाहर है कि ये किस तरीके से एक्सेप्ट हो रहे हैं इनकी टेंडरिंग, और बहुत जगह से और भी मसाइल हैं जो मैं भी आपसे बात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इस बारे में एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को नोटिस लेना चाहिए।